आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक से। इसमें वर्णन आता है प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। प्रहलाद महाराज जो नारद मुनि से सीखा, गर्भ में सीखा, वो भी असुर लोगों को बता रहे हैं। तो सोचिए, असुर के पुत्रों को बता रहे हैं। पूरी परंपरा चालू रखी इन्होंने। गुरु परंपरा में नारद मुनि से गर्भ में सीखा और गर्भ से बाहर निकलने के बाद 5 साल से ज्यादा के बाद वो असुर पुत्रों को बता रहे हैं वो ज्ञान, पूरा ज्ञान। तो कितना ध्यान से सुना होगा उन्होंने माता के गर्भ में। जो ज्ञान जो है आगे 5 साल के बाद गर्भ से बाहर निकल के जब बालक सब कुछ भूल जाता है कि गर्भ में क्या हुआ था, तब वो उसको याद रख के आगे 5 साल बाद बता रहे हैं, गर्भ से बाहर निकल। वो चाह रहे हैं कि ये परंपरा कायम रहे और असुर पुत्रों को बता रहे हैं ज्ञान। और असुर पुत्र बालक थे, सरल स्वभाव के। तो सरल स्वभाव वाला जो बालक रहता है उसको मोल्ड करना, उसको शेप करना इजी रहता है। बेचारे सब ध्यान से सुन रहे हैं, सब ध्यान से सुन रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया। हमने तो देखा नहीं आपको, राजमहल में रहते थे आप तो राजमहल में रहते थे। राजमहल में तो ज्ञान प्राप्त करने का कोई संभावना नहीं रहता। तब प्रहलाद महाराज बताते हैं मैंने अपनी माता के गर्भ में ज्ञान सुना। कल हमने बताया कि उनको अलग अलग तरीके से संबोधित करते हुए इस जगत के बारे में बताते हैं, क्योंकि इस जगत में अभी प्रवेश करना सीख रहे हो। एक 5 वर्ष का बालक को क्या प्रवेश, उसको क्या सीख पाएगा इस जगत के बारे में। सरल स्वभाव का होता है। प्रहलाद महाराज उनको बताते हैं जीवात्मा अपने शरीर के लिए सुख सुविधा चाहता है और इस प्रयोजन से वो अनेक योजनाएं बनाता है। अपनी सुख सुविधाओं के लिए योजना बनाता है। जैसे हम कभी भी यात्रा पे भी जाएं तो अपना सुख सुविधा, वहाँ का रूम अच्छा होना चाहिए, वहाँ का सब होना चाहिए, फैसिलिटी, ये धन, ये वो सारा पूरा अरेंजमेंट, सारे सुख सुविधाएं। पहले व्यक्ति भगवान का दर्शन तो बाद में, या तीर्थ यात्रा में क्या मिलेगा भगवान से संबंधित वो बाद में। पहले अपनी सुख सुविधा पूरा ध्यान रखता है, पूरा सुख सुविधाओं का ध्यान रखे वो तीर्थ यात्रा पे जाता है। जबकि तीर्थ यात्रा मतलब किधर का ध्यान रहना चाहिए, भगवान का ध्यान रहना चाहिए कि वहाँ कैसा क्या कौन दर्शन कैसे। लेकिन वो पहले अपनी सुख सुविधा, तो इस संसार में भी जीवात्मा अपने शरीर के लिए सुख सुविधाएं चाहता है और इस प्रयोजन से वो अनेक योजनाएं बनाता है। अपनी योजना रहती है, भगवान उसको सफल करेंगे नहीं करेंगे वो पता नहीं। अनेक, किंतु वास्तविकता तो ये है कि शरीर तो दूसरों की संपत्ति है। ये शरीर तो दूसरों की संपत्ति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इनकी संपत्ति, इन पंचभूतों से मिलकर बना है। उन्होंने अपना अपना एक अंश लोन पे दिया था। उन्होंने अपना अपना एक अंश लोन पे दिया था। वो लोन चुकाना है उनका भी। देवताओं ने उस पर कृपा की थी। पितरों की भी, पितृवंश में पितरों की कृपा रही होगी।
सामान्य रह जाए तो सबसे तो लोन पे है, तो फिर व्यक्ति अपने लिए कैसे काम कर सकता है। इसका मतलब है लोन भूल गया, जैसे कोई व्यक्ति पैसा खा के भूल जाए तो चुकाना तो पड़ेगा। किसी व्यक्ति का अगर एक धन का एक पीस भी अगर उसका अननेसेसरी है, जिसका उसको लेने का कोई अधिकार नहीं है, अगर वो 1 रुपया भी है, वो भी चुकाना पड़ेगा। चाहे दूसरा व्यक्ति रह नहीं रहे तो उसको एक जन्म के लिए आके किसी और को चुकाना पड़ेगा, उसके वंश में बार बार आना पड़ेगा, एक एक पैसे का ऋण चुकाना। गुरु का शिष्य से लेने का अधिकार है, गुरु का शिष्य से लेने का अधिकार है था, क्योंकि शिष्य पूरा जीवन भी करता रहे, उसकी दक्षिणा नहीं चुका सकता। उसे जो आध्यात्मिक ज्ञान मिला, ये भौतिक ज्ञान की बात नहीं हो रही। भौतिक ज्ञान का पेमेंट हो जाता है, लेकिन जिन्होंने चरित्र डाला है और जिन्होंने शिक्षाएं ग्रहण की हैं, उनको चुकाना। और जिसने वैसे ही लिया हुआ है धन, छीन के धोखे से झूठ बोल के लिया हुआ है, उसको तो नरक भोग भोग के भी चुकाना पड़ेगा। इसीलिए आध्यात्म जगत में आता है, बराबर का होता है सारा। गुह्यम आख्याति प्रच्छति, आध्यात्म जगत में बराबर का सारा है। ददाति प्रतिगृह्णाति, ददाति प्रतिगृह्णाति, ददाति प्रतिगृह्णाति। बिना अधिकार के कोई किसी से धन नहीं ले सकता, तो उसका लोन हो जाएगा जो कई कई जन्मों तक चला। इसलिए हमें भी कहीं फ्री में कुछ मिले तो उसका सदुपयोग में कर देते, जिससे उसका भी कल्याण। जो हमारी कमाई का हिस्सा नहीं है, जो चीज हमारी श्रम का हिस्सा नहीं है, वो सब लोन है, हमारे श्रम का हिस्सा नहीं है। चाहे कोई हमें गिफ्ट दे दे, चाहे कुछ भी कर दे, ये हमारे श्रम का हिस्सा नहीं है। तो जीवात्मा अपने शरीर के लिए सुख सुविधा चाहता है और इस प्रयोजन से अनेक की योजनाएं बनाता है, किंतु वास्तविकता तो ये कि शरीर तो दूसरों की संपत्ति है। देवर्षि भूतात्मा नृणाम पितृणाम नाकिंग करो नायम ऋणी चराई, ये सारे ऋण। देवताओं में पृथ्वी जल अग्नि वायु का सब आ जाते। पृथ्वी देवी है, वायु देवता है, अग्नि देवता है, जल देवता है, आकाश के देवता है। तो कोई व्यक्ति बोलेगा मैंने इवन श्रम करने में मैंने किया, तो होता है प्रकृति बुद्धि, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश। प्रकृति करवाती है, गुणों के आधार पर वो काम करवाती है। किसी से मर्डर करवाती, किसी से हिंसा करवाती, किसी का नुकसान करवाती, किसी से करवाती, प्रकृति करवाती अपने अपने गुणों के आधार। तो वास्तविकता तो एक शरीर दूसरों की संपत्ति, निसंदेह नश्वर शरीर जीवात्मा को गले लगा लेता है, फिर से छोड़ देता। इस शरीर आत्मा को ऐसे गले लगा लेता है और फिर ये शरीर एकदम छोड़ के चला जाता है। गले लगाता है, फिर छोड़ के चला जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर के लिए सुविधा चाहता है और इसके लिए उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करता है, किंतु ये भूल जाता है कि शरीर से उसने जितने पाप किए हैं, जितने कुकर्म किए हैं, जितनी हिंसा की है, ये शरीर अंत में कुत्तों, सियारों अथवा कीटों के भक्षण के लिए है और व्यर्थ मलराक अथवा मिट्टी में परिणित हो जाता है। जीवात्मा प्रत्येक जन्म में एक शरीर के बाद दूसरे शरीर की सुविधा के लिए बहुत
भौतिक संपदा प्राप्त करने के व्यर्थ के प्रयासों में अपना समय गंवा। वो शरीर जो नष्ट होने वाला है उसको उसने अगर लोन लेके, ऋण लेके, इन सबका ऋण लेके अगर उस शरीर को पाला है, अगर इस शरीर को पाला है उसने, तो ये शरीर तो अंत में हो जाएगा और वो अपना ऋण चुकाने के लिए उसको बार बार आना पड़ेगा। क्योंकि शरीर को अंततः मल या मिट्टी में बदल जाना है। अगले श्लोक में बता रहे थे इस शरीर से संबंधित सात सामान जैसे पत्नियां, घर, धन, बच्चे, रिश्तेदार, नौकर, चाकर, मित्र, राज्य, खजाने, पशु तथा मंत्रियों से क्या प्रयोजन है? ये सभी नश्वर हैं। उनके विषय में इससे अधिक क्या कहा जा सकता है? प्रहलाद महाराज बोले इससे अधिक क्या कहूं? ये सारे सात सामान तभी तक अत्यंत निकटस्थ एवं प्रिय लगते हैं जब तक ये शरीर है, किंतु जो ही शरीर नष्ट हो जाता है त्यों ही शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं समाप्त हो जाती है। अतः वास्तव में किसी को इससे कुछ लेना देना ही नहीं रहता, किंतु अज्ञानवश ही इन शरीर से संबंधित सात सामानों को अत्यंत मूल्यवान, जीवन का सबसे मूल्यवान चीज समझ लेते। जैसे कई लोग सोचते हैं कि रिलेशनशिप मेंटेन करना दुनिया की सबसे बड़ी चीज, जो संबंध बनाए रखना दुनिया की बड़ी चीज। वो जब संबंध की बात करता है, भौतिक संबंध, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है। इस संबंध के लिए वो कई लोग अपनी जान दे देते हैं, सेक्रीफाइस कर, सब कुछ सेक्रीफाइस कर, दूसरे सारे संबंधों को सेक्रीफाइस करते हैं, भगवान से साथ अपने संबंधों को सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि उनके साथ लिए भौतिक संबंध हाईएस्ट लेवल। अगर उस भौतिक संबंध को बनाए रखने के लिए उनको किसी के लिए झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलेंगे, किसी को धोखा देना पड़ता है, धोखा देंगे, किसी चीटिंग करना है किसी को देंगे, किसी के लिए हिंसा करना है हिंसा करेंगे, लेकिन उस संबंध को बनाए, उनके लिए वो पवित्र संबंध। शाश्वत सुख के सागर की तुलना में सारी वस्तुएं अत्यंत नगण्य, शाश्वत सुख अत्यंत नगण्य, इनसिग्निफिकेंट, शाश्वत जीवन के ऐसे नगण्य संबंधों से, ऐसे तुच्छ संबंधों से क्या लाभ? कृष्ण भावनावत या कृष्ण भक्ति शाश्वत आनंद का सागर है। इस शाश्वत आनंद की तुलना में समाज का तथाकथित सुख, परिवार का तथाकथित सुख, मित्रता का तथाकथित सुख और जो प्रेम है वो व्यर्थ। वास्तव में व्यक्ति का भगवान से प्रेम सच्चा नहीं है, उसका इस भौतिक जगत का प्रेम सच्चा है। क्यों सच्चा लग है? क्योंकि उसके लिए वो बलिदान देता है, दूसरे सारे संबंधों की बलिदान देता है। भगवान के साथ बलिदान नहीं देने की जरूरत है। भगवान को के साथ संबंध को नेग्लेक्ट कर सकता है, वो करता है अपने जीवन, लेकिन दूसरे संबंध के लिए सारे प्रकार के बलिदान, दूसरे सारे रिलेशन उसके लिए जीरो हो जाए तो भी उसका वो संबंध जरूर रहना चाहिए जिससे आ सके शाश्वत जीवन। लेकिन शाश्वत जीव के लिए जो जो आत्मा है उसके लिए ऐसे नगण्य संबंध, यूजलेस संबंधों से क्या लाभ, जिसको बनाए रखने के लिए उसको इतना पाप करना पड़ता है। अतः मनुष्य को अस्थाई वस्तुओं के लिए आसक्त नहीं होना चाहिए, अस्थाई वस्तुओं के लिए, अस्थाई संबंधों के लिए आसक्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामत स्वीकार करके सदा के लिए सुखी बन जाए। ये कल हमने श्रवण किया, आज इसी के आगे हम श्रवण करेंगे 46वें श्लोक से। निरूप्यताम ये स्वार्थ कियान देह भ्रतासुरा निषेकादिषु अवस्थासु क्लिश्यमानस्य कर्म भी। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, जीव को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। इस तरह वो अपने विशिष्ट जीवन की सभी स्थितियों में
हे मित्रों या असुर पुत्रों, जीवों को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। इस तरह वो अपने विशिष्ट जीवन की सभी स्थितियों में गर्भ में प्रवेश करने से लेकर अपने इस विशेष शरीर तक कष्ट ही कष्ट भोगता है, पूर्व कर्मों के अनुसार। गर्भ में प्रवेश करने से लेकर अपने इस विशेष शरीर तक कष्ट ही कष्ट भोगता है। अतः तुम लोग पूरी तरह विचार करके मुझे बतलाओ कि जीव का ऐसे सकाम कर्मों में वास्तविक स्वार्थ क्या है, जब ये दुख तथा कष्ट प्रदान करने वाला। हे मित्रों या असुर पुत्रों, जीव को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। इस तरह वो अपने विशिष्ट जीवन की सभी परिस्थितियों में गर्भ में प्रवेश करने से लेकर अपने इस विशेष शरीर तक कष्ट ही कष्ट भोगता रहता है, गर्भ से लेकर। अतः तुम लोग पूरी तरह विचार, तुम सोचो, प्रहलाद महाराज असुर पुत्रों को चांस दे रहे, तुम लोग विचार करके मुझे बतलाओ कि जीव का ऐसे सकाम कर्मों में वास्तविक स्वार्थ क्या है, जबकि ये तो सारे कर्म ही दुख और कष्ट देने वाले हैं। तत्परिकर्मणा देव नेत्रेण जंतु देहोपपत्ते, मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर मिलता है। इस संसार में मनुष्य के विशेष प्रकार के शरीर से प्राप्त होने वाला भौतिक आनंद विषय भोग पर आधारित है। यन मैथुनादि ग्रह में यदि सुखम हेतुच्छम, सारा संसार केवल मैथुन सुख के लिए कठिन श्रम कर रहा है। मैथुन सुख भोगने और भौतिक जीवन को बनाए रखने के लिए उसे अत्यधिक श्रम करना पड़ता है, और ऐसे कार्यों के कारण वो दूसरे भौतिक शरीर की तैयारी करता है। प्रहलाद महाराज इस विषय को अपने असुर मित्रों के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करते हैं। सामान्यतः असुर लोग ये नहीं समझ पाते कि भौतिक जीवन का तथाकथित आनंद अर्थात मैथुन सुख की सारी वस्तुएं अत्यधिक कठिन श्रम पर निर्भर करती हैं। कर्माणि आरभते देहि देहेन आत्मनुवर्तिना कर्म भी तनुते देहम उभयम तु अविवेकतः। वह जीव जिसे यह वर्तमान शरीर वह जीव जिसे यह वर्तमान शरीर अपने विगत कर्म के कारण प्राप्त हुआ है, वह जीव जिसे ये वर्तमान शरीर अपने विगत कर्म के कारण प्राप्त हुआ है, वह जीव जिसे ये वर्तमान शरीर अपने विगत कर्म के कारण प्राप्त हुआ है, अपने इस जीवन में ही अपने कर्म के फलों को समाप्त कर सकता है। वह जीव जिसे वर्तमान शरीर अपने विगत कर्म के कारण प्राप्त हुआ है, अपने इस जीवन में अपने ही कर्मों के फलों को समाप्त कर सकता है। वह जीव जिसे वर्तमान शरीर अपने विगत कर्म के कारण प्राप्त हुआ है, अपने इस जीवन में ही अपने कर्म के फलों को समाप्त कर सकता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वह शरीर के बंधन से मुक्त हो चुका है। जीव को एक प्रकार का शरीर मिलता है और वह इस शरीर से कर्म करके दूसरे शरीर को जन्म देता है। इस प्रकार वह अपने घोर अज्ञान के कारण जन्म मरण के चक्र द्वारा एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता है। तात्पर्य, मनुष्य को छोड़कर शरीरों से होकर जीव का विकास प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः चलता रहता है।
दूसरे शब्दों में जीव प्रकृति के नियमों द्वारा निम्न योनियों से विकसित कर मनुष्य योनि प्राप्त करता है, किंतु अपनी विकसित चेतना के कारण मनुष्य को जीव की स्वाभाविक स्थिति समझना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वह भौतिक शरीर क्यों स्वीकार करे। तो सजीव प्रकृति के नियमों द्वारा निम्न योनियों से विकसित होकर मनुष्य योनि प्राप्त करता है, किंतु अपनी विकसित चेतना के कारण मनुष्य को जीव की स्वाभाविक स्थिति समझना चाहिए और यह समझना चाहिए कि वह भौतिक शरीर क्यों स्वीकार करे। उसे अवसर प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है, किंतु यदि इतने पर भी वह पशु की तरह कार्य करता है तो उसके मनुष्य जीवन से क्या लाभ। इस जीवन में मनुष्य को जीवन लक्ष्य चुनकर उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। इस जीवन में मनुष्य को जीवन लक्ष्य चुनकर उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। उसे गुरु तथा शास्त्रों से उपदेश ग्रहण करके काफी बुद्धिमान बन जाना चाहिए। मनुष्य जीवन में उसे मूर्ख तथा अज्ञानी नहीं बने रहना चाहिए, अपितु उसे अपनी स्वाभाविक स्थिति के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। यह अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कहलाता है। मानव मनोविज्ञान से अनेक प्रश्न उठते हैं जिन पर विविध विचारकों ने मनन किया है और मनोकल्पना के आधार पर अनेक प्रकार के उत्तर दिए। यह मोक्ष की विधि नहीं, वैदिक आदेश है। तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छत्। जीवन की समस्याओं का हल निकालने के लिए गुरु बनाना चाहिए। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्री उत्तमम्। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्री उत्तमम्। यदि कोई भौतिक जीवन की समस्या के विषय में जानने के लिए सचमुच उत्सुक है तो उसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गुरु के निकट जाकर सत्य जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत भाव से प्रश्न करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया। मनुष्य को चाहिए कि प्रणिपातेन अर्थात शरण में जाकर तथा सेवा करके प्रामाणिक गुरु के निकट तक पहुंचे। बुद्धिमान मनुष्य को गुरु से जीवन लक्ष्य के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को गुरु से जीवन लक्ष्य के विषय में जिज्ञासा चाहिए। एक प्रामाणिक गुरु ऐसे समस्त प्रश्नों का उत्तर दे सकता है क्योंकि उसने असली सत्य को देखा है। एक प्रामाणिक गुरु ऐसे समस्त प्रश्नों का उत्तर दे सकता है क्योंकि उसने असली सत्य को देखा है। हम अपने सामान्य कार्यकलापों तक में हानि लाभ पर विचार करके ही सब कर्म करते हैं। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि भौतिक जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया पर विचार करे और तब प्रामाणिक गुरु के आदेश के अनुसार बुद्धिमत्तापूर्वक करे। तस्मात् अर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यतपाश्रय भजत अनीहया आत्मानम् अनीहम हरिमीश्वरम। आध्यात्मिक जीवन के चार सिद्धांत धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की रुचि पर आश्रित। अतः मित्रों, भक्त के चरण चिन्हों का अनुगमन करो, बिना किसी प्रकार की इच्छा किए परमेश्वर पर आश्रित रहकर भक्ति पूर्वक परमात्मा की पूजा करो। तात्पर्य बुद्धिमानी के शब्द है। हर व्यक्ति को जान लेना चाहिए कि जीवन की प्रत्येक अवस्था में हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित।
अतः हम जिस धर्म को स्वीकार करते हैं वो भागवत धर्म होना चाहिए। जिसकी संस्तुति महाराज प्रहलाद महाराज का, यही कृष्ण का उपदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कृष्ण के चरण कमलों में शरण ग्रहण का अर्थ है भागवत धर्म या भक्ति के विधि विधान के अनुसार कर्म करना। जहाँ तक आर्थिक विकास का संबंध है, हमें अपने अपने वृत्तिपरक कर्तव्य करने चाहिए, किंतु उनके फलों के लिए भगवान के चरण कमलों पर पूर्ण रूपेण आश्रित रहना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें अपने वृत्तिपूर्वक कर्तव्य करने का अधिकार तो है, किंतु कर्म के फलों का अधिकार तुम्हें नहीं। मनुष्य को अपने पद के अनुसार अपने कर्तव्य करने चाहिए, किंतु फल के लिए कृष्ण पर पूरी तरह आश्रित रहना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, हमारी एकमात्र कामना यही होनी चाहिए कि हम कृष्ण भावनामृत के कार्यों को संपन्न करें। हमें कर्म मीमांसा के दर्शन से भ्रमित नहीं होना चाहिए, जिसके अनुसार यदि हम गंभीरता पूर्वक अपना कर्तव्य करते रहते हैं तो उसका फल स्वतः प्राप्त हो जाए। ये तथ्य नहीं, अंतिम फल तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। अतः भक्ति में भक्त भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहता है और निष्ठा से अपने वृत्ति पर कर्तव्य संपन्न करता है। अतः प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को सलाह दी कि वे कृष्ण पर पूरी तरह निर्भर रहें और भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करें। सर्वेषामपि भूतानां हरि आत्मा ईश्वरः। सर्वेषामपि भूतानां हरे आत्मा ईश्वर प्रिय भूते महद्भिः स्वकृते कृतानां जीव संगीता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि समस्त जीवों के आत्मा तथा परमात्मा है। प्रत्येक जीव जीवित आत्मा तथा भौतिक शरीर के रूप में उनकी शक्ति का प्रकट है। अतः भगवान अत्यंत प्रिय और परम नियंता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि समस्त जीवों के आत्मा तथा परमात्मा है। प्रत्येक जीव जीवित आत्मा तथा भौतिक शरीर के रूप में उनकी शक्ति का प्रकट है। अतः भगवान अत्यंत प्रिय और परम नियंता है। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी विविध शक्तियों, भौतिक, आध्यात्मिक या तटस्थ शक्तियों द्वारा प्रकट है। वे इस भौतिक जगत में समस्त जीवों के आदि स्रोत हैं। वे हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। यद्यपि जीव अपने विभिन्न प्रकार के शरीरों का कारण है, किंतु शरीर तो भगवान के आदेश के अनुसार प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मे सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। हे अर्जुन, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन सबको घुमा रहे, मानो भौतिक शक्ति से बने एक यंत्र पर आरूढ़। भगवद गीता, ये शरीर एक यंत्र या कार के समान है,
जिसमें जीव को बैठाकर इच्छानुसार घूमने का अवसर प्रदान किया जाता है। भगवान भौतिक शरीर तथा आत्मा के आदि कारण है, जो उनकी तटस्थ शक्ति के कारण विस्तार करता है। परमेश्वर समस्त जीवों को सर्वाधिक प्रिय है। अतः प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को, जो असुरों के पुत्र, सलाह देते कि वे पुनः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें। देवासुरो मनुष्यो वा यक्ष गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्ति मानस्यात् यथा वयम। यदि देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व या अन्य कोई इस संसार के भीतर मुक्तिदाता मुकुंद के चरण कमलों की सेवा करता है, यदि देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व या अन्य कोई इस संसार के भीतर मुक्तिदाता मुकुंद के चरण कमलों की सेवा करता है, तो वह हमारे ही समान जीवन की सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी स्थितियों का भाजन होता है। प्रहलाद महाराज ने अपना ही जीता जाता उदाहरण देते हुए कहते हैं, अपने मित्रों से अनुरोध किया कि भक्ति में लग जाएं। चाहे कोई देव समाज का हो या असुर समाज, मानव समाज या गंधर्व समाज का, प्रत्येक जीव को मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और सौभाग्य में परिपूर्ण बनना चाहिए। नालम द्विजत्वम देवत्वम नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वा सुरात्मजा। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वा सुरात्मजा। प्रणयनाय मुकुंदस्य न व्रतम न महुज्यता न दानम न तप न इज्या न शौचम न व्रतानि च प्रीयते अमलाया भक्त्या हरि अन्यत विडम्बनम। हे मित्रों, असुर पुत्रों, तुम लोग न तो पूर्ण ब्राह्मण, देवता या महान संत बनकर हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम लोग न तो पूर्ण ब्राह्मण, देवता या महान संत बनकर, न ही सदाचरण या प्रकांड ज्ञान के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सकते। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम लोग न तो पूर्ण ब्राह्मण, देवता या महान संत बनकर, न ही सदाचरण या प्रकांड ज्ञान के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। इनमें से किसी भी योग्यता से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। नहीं दान, तपस्या, यज्ञ, शुद्धता या व्रतों से उन्हें कोई प्रसन्न कर सकता। भगवान तो तभी प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य उनकी अविचल अनन्य भक्ति करता है। एकनिष्ठ भक्ति के बिना सब कुछ दिखावा मात्र है। तात्पर्य, प्रहलाद महाराज निष्कर्ष पहुंचे कि परमेश्वर की सभी प्रकार से निष्ठापूर्वक सेवा करने पर ही कोई पूर्ण बन सकता है। ईश्वर प्रेम विकसित करने के लिए ब्राह्मण, देवता, ऋषि जैसे भौतिक उच्च पद कारण स्वरूप नहीं। यदि कोई निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा में लग जाता है तो उसकी कृष्ण चेतना पूरी हो जाती है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में की, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक अव्यवसितो हि स। भले कोई अत्यंत निंदनीय कार्य क्यों न करे, किंतु यदि वह भक्ति में लगा रहता है तो साधु माना जाता है, क्योंकि वह सम्यक रीति से अवस्थित। जीवन की पूर्णता इसी में है कि कृष्ण के लिए अनन्य प्रेम उत्पन्न किया जाए।
इसमें अन्य विधियां भी सहायक हो सकती है, किंतु यदि कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता तो अन्य सारी विधियां समय का व्यय मात्र। धर्म स्वनिष्ठता पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येत यतिरतिम श्रम एवं केवल। मनुष्य के द्वारा किसी वृत्ति से संबंधित किए गए कर्तव्य व्यर्थ श्रम होते हैं यदि वो कर्तव्य परम भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण न उत्पन्न कर सके। किसी की पूर्णता की परीक्षा भगवान के प्रति उसकी अनन्य भक्ति। ततो हरो भगवती भक्तिम कुरुत दानव आत्मोपमेन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। हे मित्र असुर पुत्रों, जिस प्रकार तुम सब अपने आप को देखते और अपनी देखभाल करते उसी तरह समस्त जीवों में परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति स्वीकार करो। हे मित्र असुर पुत्रों, जिस प्रकार तुम सब अपने आप को देखते हो और अपनी देखभाल करते हो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन बता रहे हैं। अब प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मित्र असुर पुत्रों, जिस प्रकार तुम सब अपने आप को देखते हो और अपनी देखभाल करते हो उसी तरह समस्त जीवों में परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति स्वीकार करो। तात्पर्य आत्मोप्ययन शब्द का अर्थ है अपने ही समान अन्यों को समझना। मनुष्य आसानी से निष्कर्ष निकाल सकता है कि बिना भक्ति के, बिना कृष्ण भावनामृत के कोई सुखी नहीं रह सकता। अतः भक्तों का कर्तव्य कि विश्व भर में सर्वत्र कृष्ण भावनामत का प्रचार करें, क्योंकि कृष्ण भावनामत के अभाव में सारे जीव सांसारिक यातनाएं झेल रहे। कृष्ण भावनामत का प्रचार सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी है। दरअसल श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे परोपकार कहा है। जिन लोगों ने भारत भूमि मनुष्य रूप में जन्म लिया है, परोपकार करने का कार्य विशेष रूप से सोचा गया। भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। सारा संसार कृष्ण भावनामृत के अभाव से पीड़ित। सारा संसार कृष्ण भावनामृत के अभाव से पीड़ित है। अतः चैतन्य महाप्रभु ने भारत में जन्म लेने वाले सारे मनुष्य को उपदेश दिया कि वो कृष्ण भावनामृत द्वारा अपने जीवन को पूर्ण बनाए और फिर सारे विश्व में इस दिव्य संदेश का उपदेश दे, जिससे अन्य लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन करने में सुखी बन सके। देतया यक्ष रक्षांसि स्त्रिय शूद्रा प्रजोकसः खगा मृगा पाप जीवा संति अच्युतताम गता। हे मित्रों, है असुर पुत्रों, प्रत्येक व्यक्ति जिसमें तुम भी शामिल हो, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, प्रत्येक व्यक्ति जिसमें तुम भी शामिल हो, यक्ष तथा राक्षस, अज्ञानी स्त्रियां, शूद्र, ग्वाले, पक्षी, निम्नतर पशु तथा पापी जीवन अपना अपना मूल शाश्वत आध्यात्मिक जीवन पुनः प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति योग के सिद्धांतों को स्वीकार करने मात्र से सदा सदा इसी तरह बन सकते। तात्पर्य भक्तों को अच्युत गोत्र अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वंश कहा जाता है। भगवान अच्युत कहलाते हैं, जैसा कि भगवद गीता में इंगित किया गया। सैन्योर उभयोर मध्य रथम स्थापयामि अच्युत। भगवान इस जगत में अच्युत है क्योंकि परम आध्यात्मिक पुरुष है। इसी प्रकार भगवान के अंश होने के कारण जीव भी अच्युत बन सकते हैं। यद्यपि प्रहलाद की माता बद्ध अवस्था में थी
और असुर की पत्नी थी, लेकिन यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, यहाँ तक कि पक्षी तथा अन्य निम्नतर जीव भी अच्युत गोत्र को प्राप्त हो सकते हैं। यही सर्वोच्च विधि है। जिस प्रकार कृष्ण कभी च्युत नहीं होते, उसी प्रकार जब हम अपनी आध्यात्मिक चेतना कृष्ण भावनामत को पुनः जागृत कर देते हैं, तो हम पुनः भव सागर में नहीं गिरते। मनुष्य को चाहिए कि परम अच्युत श्री कृष्ण की स्थिति को समझे, जिन्होंने भागवत गीता में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेत स्वर्ग। मनुष्य को चाहिए कि अच्युत को समझे और यह भी समझे कि हम उनसे किस प्रकार से संबंध है, उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। यही जीवन की पूर्णता है। श्रील मध्वाचार्य कहते हैं, अच्युतता च्युति वर्जन। अच्युता शब्द उस मनुष्य का सूचक है जो इस जगत में कभी नहीं गिरता, अपितु भगवान की सेवा में सदा लगा हुआ वैकुंठ लोक में रहता आ रहा। एतावानेव लोके अस्मिन् पुंस स्वार्थ परस्मरतः एकांत भक्ति गोविंदे यत सर्वत्र क्षणम। इस भौतिक जगत में समस्त कारणों के कारण गोविंद के चरण कमलों के प्रति सेवा इस भौतिक जगत में समस्त कारणों के कारण गोविंद के चरण कमलों के प्रति सेवा और सर्वत्र उनका दर्शन करना ही एकमात्र जीवन लक्ष्य। जैसा कि समस्त शास्त्रों में बतलाया गया, मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य इतना ही। तात्पर्य श्लोक में आगत सर्वत्र तदक्षिणम शब्द भक्ति की चरम सिद्धि को बताते हैं, जिसमें प्रत्येक वस्तु गोविंद के कार्यकलापों से संबंधित आते हैं। उच्च भक्त कभी भी किसी वस्तु को गोविंद से असंबंध नहीं देखता। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। महाभागवत प्रत्येक चल तथा चल वस्तु को देखता है, लेकिन वह उनके रूपों को ठीक उसी तरह नहीं देखता। प्रत्युत वो जहाँ भी कहीं भी देखता है, वहाँ उनसे परमेश्वर का रूप प्रकट दिखता है। यहाँ तक कि इस जगत में भी भक्त भौतिक रूप से प्रकट होने वाली वस्तुओं को नहीं देखता, उसके बदले वह हर वस्तु में गोविंद के दर्शन करता है। जब कोई भक्त किसी वृक्ष या मनुष्य को देखता है, तो वो उन्हें गोविंद से संबंधित देखता है। गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। गोविंद कहलाने वाले कृष्ण परम नियंता है, सच्चिदानंद रूप में वे सबों के उद्गम है। उनका कोई अन्य उद्गम नहीं, क्योंकि समस्त कारणों के कारण। ऐसे एक पूर्ण भक्ति की पहचान ये कि वो इस ब्रह्मांड में गोविंद के सर्वत्र दर्शन करता है। यहाँ तक कि एक परमाणु में भी भक्त की यही पूर्ण दृष्टि, इसलिए कहा गया नारायण मयम धीरा पश्यन्ति परमार्थिनः जगत धनमय लुब्धा कामुका कामिनी। भक्त हर एक को नारायण से संबंधित देखता है। भक्त हर एक को नारायण से संबंधित देखता है। प्रत्येक वस्तु नारायण की शक्ति के विस्तार है। जिस प्रकार लोभी को प्रत्येक वस्तु कमाई का साधन प्रतीत होता है, उसी प्रकार कामी को सारी वस्तु काम के अनुकूल लगती है। उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम परम पूर्ण भक्त प्रहलाद महाराज ने एक खंबे के भीतर भी नारायण को देखा। भक्त हर एक को नारायण से संबंधित देखता है। नारायणमय प्रत्येक वस्तु नारायण की शक्ति का विस्तार। जिस प्रकार लोभी को प्रत्येक वस्तु कमाई का साधन प्रतीत होता है, उसी प्रकार कामी को सारी वस्तु काम के अनुकूल दिखती है।
एक पूर्ण भक्ति की पहचान है कि वो इस ब्रह्मांड में गोविंद के सर्व दर्शन करें। यहाँ तक कि परमाणु में भी भक्ति की वही पूर्ण दृष्टि इसलिए कहा गया है, नारायणम धीरा पश्यन्ति परमार्थिना जगत धनमय लुब्धा कामुका कामिनी। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि हम किसी भ्रष्ट व्यक्ति द्वारा गढ़े गए दरिद्र नारायण शब्द को स्वीकार करें। वास्तव में जो नारायण का सर्व दर्शन करता है वो दरिद्र और धनी में कोई अंतर नहीं करता। दरिद्र नारायण को चुनना और धनी नारायण का परित्याग भक्ति की दर्शनी होती प्रतीत है भौतिकतावादी व्यक्तियों की अपूर्ण दृष्टि। इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने गर्भ में क्या सीखा ये अपने असुर मित्रों को बता रहे हैं। 7वें अध्याय के 7वें स्कंद 8वां अध्याय प्रारंभ होता है। ये सारे उपदेश खत्म हो गए, अब क्या बचा था? हिरण्यकशिपु तो प्रहलाद को मारने के सारे उपाय कर लिए थे। अब तो हिरण्यकशिपु की मृत्यु होना स्वाभाविक था। 8वां अध्याय भगवान नरसिंह द्वारा असुर राज का वध। भगवान इस अध्याय में 8वें अध्याय में 7वें स्कंद के 8वें अध्याय में भगवान नरसिंह द्वारा असुर राज का वध किया जाता है। आठवें अध्याय का पहला श्लोक है श्री नारद वाच अथ दैत्य सुता सर्वे श्रुत्वा तद अनुवर्णितम् जगृहु निरतवद्यात्वात् न एव गुरु अनुशिक्षितम्। नारद मुनि ने आगे कहा, सारे असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेशों की सराहना की और उन्हें अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया। उन्होंने षंड तथा अमर्क नामक अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए भौतिकतावादी उपदेशों का तिरस्कार कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। किसको? उसके जो गुरु ने दिया था उपदेश, जो भौतिक गुरु है षंड और अमर्क, वो जो हिरण्यकशिपु के द्वारा नियुक्त थे, उनके उपदेशों को निरस्त कर दिया और प्रहलाद महाराज के उपदेशों को ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर। उन्होंने षंड तथा अमर्क नामक अपने गुरुओं द्वारा दिए गए भौतिकतावादी उपदेशों का तिरस्कार कर दिया। तात्पर्य प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्ति के उपदेश का प्रभाव है। यदि भक्ति योग्य हो, सत्यनिष्ठ और कृष्ण भावनामृत के प्रति गंभीर हो तथा यदि वह प्रामाणिक गुरु के उपदेश का उसी तरह पालन करे जिस तरह प्रहलाद महाराज नारद मुनि से प्राप्त उपदेशों का पालन अपना उपदेश देते समय करे, तो ऐसा उपदेश प्रभावशाली हो। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यह प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्ति के उपदेश का प्रभाव है कि सभी लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। यदि भक्त योग्य हो, सत्यनिष्ठ और कृष्ण भावना के प्रति गंभीर हो तथा यदि वो प्रामाणिक गुरु के उपदेशों का उसी तरह पालन करे जिस तरह प्रहलाद महाराज नारद मुनि से प्राप्त उपदेशों का पालन अपना उपदेश देते समय कर रहे हैं, तो ऐसा उपदेश प्रभावशाली होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया, सतां प्रसन्नना मम वीर संविदो भवन्ति रत्कन रसायन कथा। यदि कोई सत अर्थात शुद्ध भक्त द्वारा दिए गए प्रवचन को समझने का प्रयास करता है, यदि कोई सत अर्थात शुद्ध भक्त द्वारा किए गए प्रवचनों को समझने का प्रयास करता है, तो वे उपदेश अत्यंत कर्ण प्रिय तथा हृदय को भले लगे। इस तरह यदि कोई कृष्ण भावना मत ग्रहण करने के लिए प्रेरित होता है और अपने जीवन में इस विधि का अभ्यास करता है, तो निश्चित रूप से भगवत धाम लौट जाने में सफल होता है। प्रहलाद महाराज की कृपा से उनके सारे सहपाठी
असुर पुत्र वैष्णव हो गए। प्रहलाद महाराज की कृपा से उनके सारे सहपाठी असुर पुत्र वैष्णव हो गए। उन्होंने उन्हें अपने तथाकथित गुरुओं षंड तथा अमर की बातें पसंद नहीं आई, जो कि उन्हें केवल कूटनीति, राजनीति, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसे विषयों की शिक्षा दे रहे हैं। अथाचारी सुतस्तेषां बुद्धि में एकांत संस्थिताम् आलक्ष्य भी तस्सोर वरितो राज्ञा वेदयत्यदा। जब शुक्राचार्य के पुत्र षंड तथा मर्क ने देखा कि सारे विद्यार्थी असुर पुत्र प्रहलाद महाराज की संगति से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो वे डर गए। जब शुक्राचार्य के पुत्र षंड तथा अमर्क ने देखा कि सारे विद्यार्थी असुर पुत्र प्रहलाद महाराज की संगति से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो वे डर गए। अतः वे असुराज के पास गए दोनों टीचर, और उनसे सारी स्थिति यथावत वर्णन कर दी। अभी हिरण्यकश्यप को बता दिया कि आपके इस बेटे को सिखाना हमारे लिए संभव नहीं है। पहले तो हिरण्यकश्यप को आश्वासन देते, नहीं हम सिखा देंगे, इसको सिखा देंगे। अभी बोल देते इसने खुद तो सीखा नहीं और सभी असुर पुत्रों को भागवत ज्ञान दे दिया। अब तो कोई भी नहीं सीख पाएगा, हम तो पूरे फेल हो गए, टीचर बोलते। तात्पर्य बुद्धि में एकांत संस्थिताम शब्द सूचित करते हैं कि प्रहलाद महाराज के उपदेशों से सारे विद्यार्थी जिन्होंने उनका उपदेश सुना था इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण भावना है। तथ्य यह भी कि जो भी शुद्ध भक्ति की संगति करता है और उसके उपदेश सुनता है, वो कृष्ण भावना में स्थिर हो जाता है और भौतिक चेतना से विक्षिप्त नहीं होता। शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों से इसे विशेषता दिखाते हुए डर गए, क्योंकि सारा विद्यार्थी वर्ग धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित होता जा रहा है। कोपावेश चलत गात्र पुत्रम हंतुम मना दधे क्षिप्तवा परुषया वाच प्रहलादम अतत अहरणम आक्षमाण पापेन तिरश्रीनेन चक्षुषा प्रशयावतनम दान्तम बद्धाजलिम अवस्थितम सर्पपदाहत इव शशन प्रकृति दारुण। जब हिरण्यकशिपु सारी स्थिति समझ गया तो इतना अधिक क्रोध हो गया कि उसका शरीर कांपने लगा। जब हिरण्यकशिपु सारी स्थिति समझ गया तो इतना अधिक क्रुद्ध हुआ कि उसका सारा शरीर कांपने लगा। इस तरह उसने अंततः अपने पुत्र प्रहलाद को मार डालने का निश्चय कर लिया। हिरण्यकशिपु सारी स्थिति समझ गया तो इतना अधिक क्रोध हुआ कि उसका सारा शरीर कांपने लगा। इस तरह उसने अंततः अपने पुत्र प्रहलाद को मार डालने का निश्चय किया। हिरण्यकशिपु स्वभाव से अत्यंत क्रूर था और अपने को अपमानित हुआ जानकर वो पांव से कुचले सर्प की भांति फुफकारने लगा। उसका पुत्र प्रहलाद शांत, विनम्र तथा भद्र था। वो इंद्र संयमी था और हिरण्यकशिपु के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा हुआ था।
उसका पुत्र प्रहलाद शांत, विनम्र तथा भद्र था। वह इंद्रिय संयमी था और हिरण्यकशिपु के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा था। वो अपनी आयु तथा आचरण के अनुसार प्रताड़ना के योग्य नहीं था। फिर भी हिरण्यकशिपु ने तेजी नजर से उसे घूरते हुए निम्नलिखित कटु शब्दों के द्वारा फटकारा। तात्पर्य, जब कोई परम अधिकारी भक्त के प्रति भ्रष्ट बन जाता है तो उसे प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित होना पड़ता है। उसकी आयु क्षीण हो जाती है। उस पर गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं रहता और उसके पुण्य कर्मों का फल जाता रहता है। उदाहरणतः हिरण्यकशिपु ने भौतिक जगत में इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि वह स्वर्गलोक समेत लगभग ब्रह्मांड के सारे लोगों को जीत सकता है। किंतु अब प्रहलाद जैसे वैष्णव के प्रति अपने दुर्व्यवहार के कारण उसकी तपस्या के सभी फल क्षीण हो गए। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया, आयु श्रियम यशो धर्म लोकान आशीष एव च अंतरिक्षयांसी सर्वाणी पुंस महत अतिक्रम। जब कोई किसी महात्मा के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी आयु, ऐश्वर्य, यश, धर्म, संपत्ति, सौभाग्य सभी नष्ट हो जाते हैं। श्री हिरण्यकशिपु वाच। हिरण्यकशिपु अभी कहता है प्रहलाद से, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, स्तंभ मत शासन उदितम निश्चय त्वाद्यमक्षय। हिरण्यकशिपु ने कहा, नीच, उद्दंड, निपट, दुर्बुद्धि, परिवार को कलंकित करने वाले, नीच, तुमने अपने ऊपर शासन करने वाली यह शक्ति का उल्लंघन किया है। तू अष्टी मूर्ख है। आज से मैं तुझे यमराज के घर भेज देता हूँ। आज ये हिरण्यकशिपु कहता है। तात्पर्य, हिरण्यकशिपु ने अपने वैष्णव पुत्र की भर्त्सना करके उसे दुर्विनीत अर्थात असभ्य, उद्दंड या बेशर्म होने के कारण, किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस दुर्विनीत शब्द का अर्थ सरस्वती देवी की कृपा लगाया। उनका कहना, दू का अर्थ ये भौतिक जगत है और उसकी पुष्टि भगवान कृष्ण भगवद गीता में के दिए गए उपदेश से होती है कि ये भौतिक जगत दुखालय में अर्थात भौतिक दशाओं से उत्पन्न है। वी का अर्थ है विशेष और नीत का अर्थ है लाया गया। तो परमेश्वर की कृपा से प्रहलाद महाराज को भौतिक जगत के लोगों को शिक्षा देने के लिए लाया गया था कि वे सब किस तरह भाव सागर से बाहर निकले। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब सारी जनता या कुछ लोग अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं तो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। जब कृष्ण उपस्थित नहीं रहते तो उनका भक्त उपस्थित रहता है, लेकिन ध्येय एक ही होता है, बेचारे जीवों को माया के चंगुल से मुक्त करना जो उन्हें दुख देते हैं। अतः श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और भी बताते हैं, मंदात्मन शब्द का अर्थ है मंद अर्थात अत्यंत बुरा या आध्यात्मिक अनुभूति में अत्यंत कमजोर। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, मंद सुमंद तयो मंद भाग्य। प्रहलाद महाराज उन सभी मंदों अर्थात माया भूत वशीभूत जीवों के पथ प्रदर्शक हैं। वे इस जगत में मंद तथा दुष्ट जीवों के भी उपकारी हैं। कुल भेद कराधाम। प्रहलाद महाराज अपने कार्यों से उन महापुरुषों को मात कर गए जिन्होंने बड़े बड़े कुल स्थापित किए। प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार में तथा वंश को विख्यात बनाने में रुचि रखता है, किंतु प्रहलाद महाराज इतने उदार थे कि इन्होंने जीव में भेदभाव नहीं रखा। अतः वे उन प्रजापतियों से भी महान थे जिन्होंने अपने वंशों को स्थापित किया। स्तंभम शब्द हठी या जिद्दी का सूचक है। भक्त असुरों के आदेशों को कभी परवाह नहीं करता। जब वे आदेश देते हैं तो अत्यंत शांत रहता है। भक्त तो कृष्ण के आदेशों की परवाह करता है, असुरों या भक्तों की नहीं। वो असुरों का सम्मान नहीं करता, भले उनका पिता क्यों न। मनच्छोदोन्वृत्तम। प्रहलाद महाराज अपने असुर पिता के प्रति आज्ञाकारी नहीं थे। यमक्षय, प्रत्येक बद्ध जीव यमराज के वश में, किंतु हिरण्यकशिपु कहता था कि वह प्रहलाद महाराज को ही अपना मोक्षदाता मानता है, क्योंकि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करने वाले थे।
वे एक महान भक्त होने के नाते एक योगी से बढ़कर थे, अतएव हिरण्यकशिपु को भक्त योगियों के समाज में लाया जाना था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इन शब्दों की अत्यंत रोचक व्याख्या की, जिससे वे विद्या की देवी सरस्वती के पक्ष में उसको समझा जा सके। इस प्रकार हिरण्यकशिपु उससे अभी दुर्व्यवहार करता है और उसको मारने के लिए तैयार है। इसके बाद हिरण्यकशिपु कैसे मारने का प्रयास करता है, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त